एक बार एक साधु ने अपने शिष्यों को एक कार्य दिया। एक दुर्लभ जड़ी है जिसे लेकर आना। इतना भी कठिन कार्य ये नहीं, क्योंकि सभी शिष्यों को ज्ञात है कि ये दुर्लभ जड़ी कहां मिलेगी। पर्वत के उस शिखर पर। कठिन क्या है? वहां तक पहुंचने का ये मार्ग जो भरा है कांटों से, पत्थरों से, जहां फिसल कर गिरने का संकट है और बड़ी गहरी चोट लग सकती है। अब कई सारे शिष्य गए, किंतु कुछ ही उस जड़ी को पुनः लेकर आ पाए। कारण क्या था? कुछ शिष्यों का ध्यान था तो केवल अपने लक्ष्य पर, पर्वत के उस शिखर पर। कुछ शिष्यों का ध्यान था मार्ग के इन संकटों पर। कुछ लोगों ने अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान लगा दिया केवल लक्ष्य पर। बाकियों ने अपना ध्यान लगाया इन संकटों से स्वयं को बचाने पर। किंतु जिनका ध्यान केवल लक्ष्य पर था, केवल वही जड़ी को पुनः ले आ पाए। कारण क्या है? सरल सी बात है जो हमें समझनी होगी। लक्ष्य तक यदि पहुंचना है तो संकटों का सामना तो हमें करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। पीड़ा भी होगी, कांटे भी कदाचित चुभेंगे, कदाचित आप गिर भी जाओ, कदाचित रक्त भी बहे, किंतु उसी के साथ तो सफलता प्राप्त करने का आनंद भी आता है। इसलिए अपना ध्यान सदैव केवल लक्ष्य पर लगाइए, मार्ग के इन संकटों पर नहीं। सत्य कहूं तो ये संकट ये क्षणिक है, आज है तो कल नहीं, किंतु लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो ये आपके साथ बड़े लंबे समय तक चलेगा। तो लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक बार की बात है, मैया और बाबा हाट गए थे। तभी मैं और दाऊ गए थे गौचरा। हम लौटकर आ गए। अब मैया तब एक कार्य करती थी, जब भी जाती थी द्वार पर ताला लगा देती थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था, यदि उनका ये माखन चोर उचित समय पे पहुंच गया तो एक बूंद भी माखन की ये शेष नहीं रखेगा। अब होता कुछ इस प्रकार था कि मैया और बाबा कभी कभार ही हाट जाते थे, तो कभी कभार ही द्वार पर ताला लगाना होता था। जब मैया और बाबा लौट आए तो बाबा भूल गए कि इन चाबियों के गुच्छे में से कौन सी चाबी है जो इस द्वार का ताला खोलती। वो प्रयास करने में लग गए। एक के पश्चात एक चाबियों का उपयोग कर रहे हैं और उस द्वार का ताला जो है वो तो खुलने से रहा। उनके मत्थे से श्वेत टपकने लगे। मैया ने कहा कि इस ताले को ही तोड़ देते हैं। मैया चली गई। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, रुक जाओ, कुछ ही चाबियां शेष है, कदाचित खुल जाएगा। मैया हथौड़ा लेकर आई इस ताले को तोड़ने के लिए, और तभी बाबा ने अंतिम चाबी का उपयोग किया और द्वार का ताला खुल गया। यदि वो प्रयास ना करते हैं तो ये ताला भी टूट जाता, चाबी भी व्यर्थ चली जाती, है कि नहीं? अब ये प्रसंग मैंने देखा और मुझे ज्ञात हुआ कि कभी कभी अपने चाबियों के गुच्छे में से अंतिम चाबी भी जीवन का द्वार खोल सकती है। इसलिए यदि आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो हार कभी ना माने। हो सकता है आपका ये अगला प्रयास या ये अंतिम प्रयास आपको सफलता तक ले जाए। तो निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता को प्राप्त करें, और तब मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। अ से अंत, आ से आरंभ, दोनों की राशि एक ही है। दोनों में संबंध भी अत्यंत निकट है यदि आप ध्यान से देखें। कैसे? जैसे ही आरंभ होता है ये निश्चित हो जाता है कि अंत होगा। आरंभ ही नहीं हुआ तो अंत भी नहीं होगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्यम भावी। ये प्रकृति का नियम है, इसे टाला नहीं जा सकता। अब ये बात हम सभी जानते हैं। अब मनुष्य क्या सोचते हैं कि अंत के पश्चात क्या होगा? अब इसका उत्तर उनके पास नहीं। उन्हें किसी और विषय में सोचना चाहिए जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब मनुष्य यदि ये नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, तो वो इतनी सी बात तो जानता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये समय जिसे हम जीवन कहते हैं,
उसमें हम कर्म कर सकते हैं। ये बात तो हम जानते हैं। तो ऐसा क्या कर्म करें जिससे हमारे अंत के पश्चात भी हमारा प्रारंभ होता रहे, ये सोचने वाली बात है। हर एक का जन्म हुआ, उसकी मृत्यु होगी, ये साधारण सी बात है। किंतु इतिहास में आज भी उन्हीं लोगों को स्मरण किया जाता है जिन्हें संसार उनकी मृत्यु से नहीं, अपितु उनके जीवन काल में जो कर्म उन्होंने किए उनसे जानता है। उन कर्मों के कारण इस संसार में उनका नाम, उनके कर्म, उनका व्यक्तित्व, उनकी कीर्ति अमर है और अमर रहेगी। आपके पास इतना समय नहीं है जितना आपको लग रहा है आपके पास है, इसलिए जितनी शीघ्र हो सके श्रेष्ठ कर्म कीजिए, जितने अधिक हो सके श्रेष्ठ कर्म कीजिए। इस संसार में स्वयं को अमर कर दीजिए अपने अंत के पश्चात भी, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दैहिक शक्ति, भौतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, स्वर्ण की शक्ति, विद्या की शक्ति या माया की शक्ति, भक्ति की शक्ति या विरक्ति की शक्ति। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति मुस्कुराहट की। यदि आप और मैं ऐसे समय पर मुस्कुरा सकते हैं जहां पे मुस्कुराना लगभग असंभव है, तो विश्वास कीजिए इस संसार में कोई आपको तोड़ नहीं सकता। ये कुछ उस रेशम के कीड़े की भांति है जो चारों ओर से ढका होता है, खोल के भीतर रहता है किंतु जीवित रहता है। ये मुस्कुराहट ये केवल एक भाव नहीं है, ये संसार का अभाव दूर करती है, अभाव आशा का, अभाव विश्वास का। ये मुस्कुराहट भीतर से आपके मन में आशा भी जगा देती है और इस संसार की हताशा दूर करती है। इसलिए कठिन से कठिन समय में भी केवल मुस्कुराइए। ये शक्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि आपके पास ये शक्ति है तो कोई और शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो मुस्कुराइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी किसी पपीहे को देखिए। एक पपीहा वर्षा की प्रतीक्षा करता है, उन्हीं वर्षा की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है, अन्यथा वर्ष भर प्यासा ही रह जाएगा। वो खड़ा रहेगा, अपनी चोंच खोल के प्रतीक्षा करेगा कि कब वर्षा होगी और कब मैं अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक काक या एक कबूतर, ये क्या करते? जहां जल मिला पी लिया, जहां दाना मिला खा लिया, जो मित्र संबंधी जो भी मिले उनके साथ गुटरगू की, खा लिया और चले। अब इनमें समानता क्या है, अंतर क्या है? इन दोनों के पास पंख है, दोनों उड़ सकते हैं, ये आकाश इनका है, दाने इनके हैं। अंतर है अभिलाषाओं का, अंतर है आकांक्षाओं का, जीवन जीने की शैली का। अब जितनी अधिक आकांक्षाएं होंगी, जितनी महंगी जीवन जीने की शैली होगी, उतना अधिक तनाव भी अवश्य आएगा। वही दूसरी ओर जितना सरल जीवन होगा, जितना सादा जीवन होगा, तनाव उतना ही कम होगा। इसलिए सदैव प्रयास कीजिए कि आपके विचार और आपका जीवन सरल रहे, प्रेम करते रहें। यदि कोई आपको प्रेम देता है तो पुनः उसे प्रेम प्रदान करें, उससे बातें करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, और सारा संताप नष्ट हो जाएगा। यही तो है जीवन का सार। तो प्रेम से रहें, प्रेम करें और प्रेम के साथ कहें राधे राधे। ये एक श्वेत पत्र है। अब इसमें मैं जो भी लिखूंगा यही इसका अस्तित्व बन जाएगा। इसमें मैं प्रेम के कुछ शब्द लिख के इसे प्रेम पत्र बना सकता हूं। माता पिता के लिए एक शुभ संदेश लिख सकता हूं। शत्रु के विषय में सचेत करने के लिए सेना को एक संदेश भेज सकता हूं। द्वारका वासियों के लिए एक सूचना लिख सकता हूं। जो भी लिखूंगा वही ये पत्र बनेगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हम हैं। जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही अस्तित्व और व्यक्तित्व हमारा बनेगा। यदि आपको एक अद्भुत, उज्जवल, सर्वसम्माननीय जीवन प्राप्त करना है तो उसका एक गूढ़ रहस्य आपको बताता हूं।
जैसी कथनी वैसी करनी, अर्थात जो कहा है उतना ही करो और जो किया है उतना ही कहो। इस एक नियम का पालन आप करोगे तो संसार के सारे पंडित आपका सम्मान अवश्य करेंगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक बार की बात है, एक मछुआरे का पुत्र था, एक नन्हा सा बालक। उसने सोचा कि मैं भी अपने पिता की भांति मछली पकड़ूंगा। तो उसने एक छड़ी ली, उस पे रज्जू बांधी, रज्जू पे जो कांटा लगा हुआ होता है उस पे चारा लगाया, जल में डाला और बैठ गया। कुछ समय पश्चात जल में हलचल होने लगी। उसे ज्ञात हो गया कि एक बहुत ही बड़ी मछली फंस चुकी है। उसने बल लगाया, उसे खींचने का प्रयास किया। मछली ने भी बल लगाया। हुआ कुछ ये कि वो रज्जू टूट गई और मछली बचकर निकल गई। उसने अनेक प्रयास किए किंतु वो असफल रहा। कभी अधिक बल लगाया, कभी कम बल लगाया, किंतु वो असफल ही रहा। पांचवी बार उसने प्रयास किया, ना अधिक बल लगाया ना कम, उतना ही बल लगाया जितना पर्याप्त था, उतना ही बल जितना बल मछली ने लगाया, और अंततः उसने अपने जीवन की पहली मछली पकड़ ही। अब इसका सार क्या? संतुलन। ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। हम सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं। कभी ध्यान से देखिए, कोई निम्न सी समस्या हो, छोटी सी समस्या हो, और उसे सुलझाने के लिए आप अत्यधिक प्रयास करें तो उससे वो सुलझते नहीं और भी अधिक विकट हो जाती है। वही यदि विकट समस्या हो और आपके प्रयास कम पड़ जाए तब भी वो सुलझती नहीं, ऐसे ही चलती रहती है। बस यही तो है जीवन में, इन सभी समस्याओं में संतुलन बनाए रखना। यदि ये आप सीख गए तो समझ लीजिए जीवन का प्रारब्ध आपको मिल गया। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।